आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। झरिया में भूधसान का मंजर जब जानलेवा होगा तभी जागेगा प्रशासन और कोलेरी प्रबंधक। कोलेरी प्रबंधक ने जहां विस्थापितों को सेटल्ड करने में सुस्त रवैया अख्तियार कर लिया है, वहीं प्रशासन भी कोलेरी का मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ता आया है। नेताओं को झरिया बसाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि लाखों धसाने हो जाएं, लेकिन उनका ध्यान केवल झरिया के वोट बैंक पर रहता, जिसे केवल चुनाव के वक्त ही वन टाइम रिचार्ज कराना पड़ता है। नेताओं की फितरत भी अजीब होती है। कोई मर जाए तो मातम पूर्ति होती है और कोई मरने वाला है तो देखना भी अपनी जरूरत नहीं समझते। बात करते हैं झरिया कोलांचल में लगातार हो रही बारिश की। जी हाँ, झरिया में लगातार हो रही बारिश ने यहाँ रहने वाले लोगों को परेशानियों के भंवर में फंसा दिया है। वहीं अग्नि व भूधसान क्षेत्र में भारी बारिश के कारण गैस रिसाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। बहरहाल लोग दम घोटू वातावरण में दहशत के साए में जीने को मजबूर है। गुरुवार और शुक्रवार को हुई तेज बारिश के कारण जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के बरारी बाजार धौड़ा के वार्ड 48 के मूल निवासी हसन आलम का घर भूधसान की भेंट चढ़ गया। लोग बाल बाल बचे, लेकिन इसमें हसन आलम को हजारों की संपत्ति का नुकसान झेलना पड़ा। सामान मलबे में दब गया है, पूरा परिवार बेघर हो गया है। हसन आलम ने बताया कि शुक्रवार से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। शनिवार को अपने बाल बच्चे के साथ घर में खाना खा रहे थे कि एकाएक घर की दीवार गिरने लगी। किसी तरह अपने बच्चों को वहां से निकाला और जान बचाई, नहीं तो एक बड़ा हादसा हमारे परिवार के साथ हो जाता। अब पूरे परिवार को ठहरने की चिंता सताई जा रही है। घर तो ध्वस्त हो गया, पूरा परिवार इस बरसात में कहाँ रहेगा। उन्होंने बताया कि बस्ती में अक्सर भूमिगत आग के कारण प्रभावित क्षेत्रों में भूधसान की घटनाएं होती रहती है। जब भी मौसम बदलता है या बारिश होती है तो यहाँ रहने वाले विस्थापित दहशतों के साए में जीते हैं। भूधसान क्षेत्र में रहने वाले रैयत हो या बेघर विस्थापित, सभी की जान खतरे में है, लेकिन रोजगार एवं घर नहीं मिलने से अब तक ये लोग इस जगह को छोड़ नहीं पा रहे हैं। झरिया से मनोज साव की रिपोर्ट। गिरा है, आज तो खैर इनका घर गिरा है, इससे पहले भी बहुतों का घर गिरा है, पर यहाँ प्रशासन कुछ नहीं करती है और ना ही कुछ करेगी। ऐसे नहीं कि ये अगला घर नहीं चाह रहा, हम लोग चाह रहे कि कहीं घर मिल जाए, हम लोग यहाँ से चले जाए, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आते हैं प्रबंधक, आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। प्रशासन भी आया है, लेकिन वही 2004-5 का वही बताता है कि हाँ उस सर्वे में आप लोग का ये हो गया है, यहाँ पर किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, आप लोग फायर एरिया में हैं। अगर अभी इस घर में अगर कोई बच्चा होता तो बड़ा होता तो कोई हादसा हो सकता, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बारिश हो रहा था, बारिश होने की वजह से जो है दीवार डैमेज हो गया है और उसके वजह से जो है पूरी दीवार गिर गया है और हम लोग पूरे परिवार इसी घर में रह रहे थे। थोड़ी देर पहले जो है खाना उना खा करके बच्चे लोग बाहर आया, उसके बाद ही दुर्घटना हुआ है। तो बीसीसीएल के कई बार सर्वे हुआ यहाँ पर, सर्वे हुआ लेकिन कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं, कुछ वैसा कोई ऑप्शन नहीं आता है। कोई ऐसा साहब इंक्वायरी के लिए आते हैं लेकिन कोई उसका रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ हम लोग पड़े हुए हैं इस। तो कभी आपने इस मुद्दे को लेकर कभी स्थानीय नेता का या फिर बीसीसीएल को इससे अवगत कराया है क्या? अवगत कराया गया है। इससे पहले भी मेरे घर का जो है दीवार गिरा था तो उसमें भी लोग आए थे, मीडिया वाले भी आए थे, लेकिन कोई इस तरह का उपचार नहीं हुआ है। क्या आप घर में रहते तो किसी तरह का हादसा हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। सामान का इतना नुकसान हो गया, मेरा कम से कम लाखों रुपये का सामान घर में पड़ा हुआ था, सारा चीज कितनी बर्बाद हो चुका है। ये करीब 2 बजे का घटना है। घर में कोई मौजूद था? घर में मौजूद था बच्चा लोग, लेकिन वो हमको आते ही हम सबको हटा चुके थे कि तुम लोग घर से बाहर निकलो, और हम उस घर के अंदर में थे और उसी दरमियान में जो है वो दीवार गिरा है। जिम्मेवार किसे मानते हैं? जिम्मेवार कौन है इसकी? जिम्मेवार इसका प्रबंधक, यहाँ का देख रेख जो है, यहाँ का जो प्रबंधक है बीसीसीएल का, वो इसका जिम्मेवार है।